ये जो कहानी अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो अभी अपना पूरा ध्यान अभी इस वीडियो पे ले आओ और कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सत्यनारायण चौधरी नाम का एक आदमी रहता था। उनका एक बड़ा संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेंद्र और छोटा बेटा सुनील। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाकर अपने फैमिली बिजनेस में लगा दिया था और दोनों को ही बराबर जिम्मेदारी दी थी। जो बड़ा बेटा महेंद्र था वो काफी शांत था और प्रैक्टिकल रहने वाला इंसान था, और छोटा बेटा सुनील काफी इमोशनल और समाज सेवा करने वाला इंसान था। महेंद्र का एक बेटा था निखिल, जिसको उन्होंने एमबीए करने के लिए शहर भेजा था, और सुनील की बेटी रिया सरकारी एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रही थी। थोड़े टाइम बाद जब निखिल एमबीए करके लौटा तब उसने महेंद्र को बोला कि पापा, हमें आगे बढ़ते हुए जमाने को देखकर बिजनेस को डिजिटल करने की और मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो महेंद्र का छोटा भाई सुनील था, उसका मानना था कि इससे हमें अपने पुराने आदमियों को नौकरी से निकालना पड़ेगा और हम आगे बढ़ने के लिए जिन लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं उनको नहीं छोड़ सकते। इस वक्त पर परिवार में विचारों के टकराव शुरू हो गए थे और रोज छोटी मोटी बहस होने लगी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त पर बंटवारे पर आ गई। तब पूरा परिवार सत्यनारायण के पास गया और पूरी बात बताई। तब सत्यनारायण ने कहा कि जो भी करना सोच समझ कर करना। 1-2 दिन बाद पूरा मामला काफी चला और उसके बाद आखिरकार सत्यनारायण ने बंटवारे के दस्तखत कर दिए। सुनील अपना हिस्सा लेकर परिवार के साथ अलग हो गया और गांव में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही समाज सेवा में लगा हुआ था। और निखिल और महेंद्र ने न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से काफी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। सत्यनारायण अकेले हो गए थे। अब उनका संयुक्त परिवार अलग होने की वजह से मानो घर खाली सा हो गया और दीवार पर सिर्फ उनके परिवार की तस्वीरें ही रह गई थी। दोनों परिवार अब वैसे तो अपनी अपनी जगह काफी खुश थे और अच्छे से जीवन गुजार रहे थे, लेकिन ना तो अब दोनों घरों में त्योहारों में रोशनी होती थी और ना ही खुशियों में वो रंग। बाहर से तो वो 2 परिवार खुश रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मानो टूट चुके थे। थोड़े सालों बाद जब सत्यनारायण इस दुनिया से चल बसे, तब दोनों परिवार काफी सालों बाद उनकी अंतिम यात्रा पर मिले। महेंद्र का बेटा निखिल जब उस टाइम पर अपने चाचा सुनील को मिला तो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला कि चाचा मुझे माफ कर देना। लेकिन सुनील वहां पर मुस्कुराया और कहा कि किस बात की माफी, माफी उसे दी जाती है जिसने कोई गलती की हो। और वहां से वो लोग चले गए और आज भी ये दोनों परिवार अलग अलग ही रहते हैं। अभी कहानी यहाँ पर खत्म होती है और मेरा यहाँ पर आपसे सवाल आता है कि यहाँ पर पूरी कहानी में गलत क्या हुआ था, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही थे, और मेजरली यहाँ पर गलती किसकी थी जिसके कारण ये सब चीजें हुई। अपना जवाब कमेंट में लिखकर बताइए।